हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ईरा में, जहां आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का 7 चैप्टर। अगर आप अब इस वीडियो पे आ गए हो तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपकी खोज खत्म होने वाली है। आज मैं यहाँ पे आपको सब कुछ कराने वाला हूँ। इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस लेक्चर के अंत तक। ठीक है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ का ये एक बहुत आसान सा चैप्टर है, जिसके अंदर केवल दो फॉर्मूले और उन दो फॉर्मूलों के बेस पे हम इस पूरी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। उससे पहले, उन फॉर्मूलों को करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं अपनी 9th क्लास का, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ध्यान देना, ये होते हैं हमारे एक्सिस। क्या होते हैं? एक्सिस, जिसमें हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को जिसमें हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, ध्यान देना, इस प्लॉट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। और आप इसको बहुत आसानी से ऐसे भी याद रखते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर एक्स नेगेटिव इधर वाई नेगेटिव, इधर दोनों पॉजिटिव इसके अपोजिट में दोनों नेगेटिव, इधर एक्स नेगेटिव इसके अपोजिट में वाई नेगेटिव। ठीक, चलो, अगर मैंने कहा आपसे कि भैया अगर इसके पॉइंट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कैसे बेटे? इसको हम लिखेंगे बच्चे ए कोमा बी, या हम इसको एक्स और वाई की टर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है। इसको कैसे लिखेंगे भैया? इसको लिखेंगे माइनस एक्स कोमा वाई, इसके अपोजिट में दोनों नेगेटिव, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। यहाँ एक्स नेगेटिव था तो इसके अपोजिट में वाई नेगेटिव हो जाएगा। कौन नेगेटिव हो जाएगा? वाई नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो मतलब कि एक्स कोमा माइनस वाई। ठीक, अगर मुझे इस पे कोई पॉइंट सच में प्लॉट करना होता भैया तो कैसे करेंगे? देखो, एक रफ डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। तो लेट सपोज मैंने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आपको मैंने कहा एक पॉइंट प्लॉट करना है, इस पे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। इसको 1 बोल दिया, 2 3 4, 1 2 3 4 5। पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 3,5। कौन सा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं? 3,5। तो भैया पहले वाला हमारा x को दिखाता है, दूसरे वाला y को दिखाता है। तो x पे 3 कहाँ है भैया? ये रहा x पे 3। ठीक, y पे 5 कहाँ है भैया? ये रहा y पे 5। इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करो। तो इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस लाइन ने कट किया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस लाइन ने कट किया, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,5। क्या हो जाएगा बच्चों? 3,5। ठीक, तो अब हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा लेट सपोज आपके पास दो पॉइंट है, लेट सपोज आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब इनके कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इनके कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। मैंने कहा पहले वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 कोमा y1। क्या मान लेते हैं बच्चों? x1 कोमा y1। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। पहला कोऑर्डिनेट हो गया x1 कोमा y1, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x2 कोमा y2। जब भी हमें
डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों देखो, कई बार दिमाग में आता है अगर भैया हम ये भूल जाए कि x2 माइनस x1 होता है, और इसकी बजाय अगर हम ऐसा कर दे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या हमारा उत्तर गलत हो जाएगा बच्चों? नहीं, हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है, लेट सपोज अगर हमारे यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगाया हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। वो स्क्वायर क्या करेगा? उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि भैया करना क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। हमें सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेना है और वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लेना है। मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट का अंतर और वाई के कोऑर्डिनेट का अंतर, दोनों का अंतर निकाल के उसका स्क्वायर करके आपको प्लस कर देना। सॉरी, माइनस लग गया था गलती से। आपको प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। जो आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों, जो मैंने अभी लिखवाया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक। बाकी अगर कभी आप गलती से x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कर दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका आंसर सही आने वाला है। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको एक पेयर दे रखा है पॉइंट का, आपको एक पेयर दे रखा है पॉइंट का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ और इस पे इन दोनों पॉइंट्स को शो कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका 2,3। सबसे पहला पॉइंट है आपका 2,3। दूसरा पॉइंट है आपका 4,1। 4,1। क्या निकालना है भैया? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ, इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या मिलेगा आपको। x2 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर। आपको देखने को मिलेगा क्या? 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा √8। √8 का मतलब है 2√2 यूनिट। 2√2 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने x1 x2 y1 y2 को लिख लिया। और ध्यान रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल के सॉल्व कर देना आपको। ठीक, चलो
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है आपसे इसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भैया सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ताकि हमारे अच्छे समझ में आ जाए, हम सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। एक लाइन बना के, लाइन बनाने के बाद हम उस लाइन पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक। फिर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 7 है, सॉरी x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू 3 है। y2 की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले भैया हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, तो लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, वैल्यू डाले x2 की वैल्यू -1, -1 माइनस माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 3 माइनस में 7 का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, x2 की वैल्यू -1 थी तो -1 रख दी, y2 की वैल्यू x1 की वैल्यू -5 थी, तो पहले हमने माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट में -5 रख दिया और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। प्लस में y2 की वैल्यू 3 थी, माइनस में y1 की वैल्यू 7 थी, वैल्यू डाल दी। ध्यान देना माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 का स्क्वायर, -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 7 जाएगा -4 का स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा मेरे बच्चों, क्या बचेगा? 4 बचना है, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब कि 16 प्लस 16, ठीक है, मतलब कि 4√2, मतलब कि, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 16 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 + 1, मतलब कि 16 × 2, और 16 मेरे प्यारे बच्चों रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा, मतलब कि 4√2। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस होगा, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस होंगे, तो मैंने कहा अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो भैया अगर मैं इसको नाम दूं, अगर मैं नाम दूं, ऐसा नाम दे सकता हूं ABC। अगर मैं ये नाम देता हूं मतलब कि भैया AB इक्वल होगा BC के, है ना? या हो सकता है, या हो सकता है AB इक्वल हो AC के, हो सकता है कि नहीं? या AB इक्वल होगा BC के, या AB इक्वल होगा AC के, या ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि AC इक्वल हो BC के। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं, तो मैंने कहा अगर ये 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट भी प्लॉट कर देता हूँ, 5, -2,
6,4 7,-2। मैंने आपसे कहा अगर ये 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब भैया या तो इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा या तो इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना बच्चों? या तो इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, किसी दो का तो डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बारी बारी से पहले तीनों का डिस्टेंस निकाल लेना है। जब हमें तीनों का डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम देख लेंगे कि किन दो का डिस्टेंस इक्वल है। अगर किसी दो का डिस्टेंस इक्वल आता है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। चलो, तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, किसका? ए बी का। ए पॉइंट हमने माना था 5,-2। ए पॉइंट हमने माना था 5,-2। बी पॉइंट हमने माना था 6,4। अगर आप ध्यान दो, x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 4। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का y2 - y1 का स्क्वायर। तो भैया अगर मैं इसकी वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले में डाल दूं, किसकी? ये 6 - 5 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 4 माइनस का 2। ठीक, तो ध्यान दो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 में से 5 जाएगा, मतलब भैया 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 कितना बन गया? प्लस में 6 का स्क्वायर। कितना बन गया? 6 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 + 36 आपका आ गया √37। कितना आ गया? √37। ठीक है भैया, चलो अब ध्यान दो, डिस्टेंस ऑफ एसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ एसी। ए की वैल्यू तो भैया 5, -2 ही रहने वाली है, 5, -2 ही रहने वाली है। एंड सी की वैल्यू जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 7, -2। 7, -2। ए की वैल्यू निकाल ली बेटा, सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे हमने। ध्यान दो, x1 आपका 5 हो गया और x2 आपका हो गया 7, y1 आपका -2 हो गया, y2 भी आपका -2 हो गया। y1 आपका -2 हो गया और y2 भी आपका -2 हो गया, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके -2 और -2 थे y के। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है भैया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं भैया, क्या मिलेगा हमारे को? x2 की वैल्यू 7 -5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -2 माइनस में -2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस
प्लस हो गया -2 और +2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब कि 4 का रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब कि वैल्यू आ गई 2। वैल्यू आ गई 2। देखना हमने क्या करा, ए के कोऑर्डिनेट लिख लिए, सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए। ए के कोऑर्डिनेट से x1 की वैल्यू 5 आ गई, y1 की वैल्यू -2 आ गई। सी के कोऑर्डिनेट से x2 की वैल्यू 7 आ गई, y2 की वैल्यू -2 आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 7 रख दी, x1 की वैल्यू 5 रख दी, y2 की वैल्यू -2 रख दी और y1 की वैल्यू -2 रख दी, और बीच में एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, बचा 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट खोलोगे तो 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्टेंस ऑफ बीसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस ऑफ बीसी। तो डिस्टेंस ऑफ बीसी अगर हम निकालेंगे तो ध्यान देना, बी के कोऑर्डिनेट थे 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट थे 7,-2। बी के कोऑर्डिनेट थे 6,4, सी के कोऑर्डिनेट थे 7,-2। x1 की वैल्यू 6 हो गई, y1 की वैल्यू 4 हो गई, x2 की वैल्यू 4 हो गई, सॉरी y1 की वैल्यू 4 हो गई, हाँ, x2 की वैल्यू 7 हो गई और y2 की वैल्यू -2 हो गई, y2 की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डालूं, x2 की वैल्यू 7, 7 -6 का स्क्वायर प्लस में y1 की वैल्यू 4, 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि आपको मिल जाएगा बच्चों 1 + 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो 1 + 36 इक्वल आ गया √37। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमारा ए बी का डिस्टेंस भी √37 आया था, और हमारा बी सी का डिस्टेंस भी √37 आया है। तो ध्यान, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? यहाँ पर आप लिख सकते हो हेयर हेयर डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी, इसको इधर लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी आर इक्वल, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान देना, क्या करा हमने? हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने बी सी का ए सी का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया। क्या देखा हमने? ए बी का डिस्टेंस भी √37 आया था, ए बी का डिस्टेंस भी √37 आया था, एज वेल एज बी सी का डिस्टेंस भी √37 आया। मतलब भैया दो साइडें इक्वल लेंथ की आ गई, और अगर दो साइडें इक्वल लेंथ की आ गई, इसका मतलब क्या है? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। कहता है कहता है
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 कोमा -5 एंड -2 9। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है जो कि कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। एक पॉइंट है जो कि कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है 2 कोमा -5 से और -2 9 से, -2 9 से। तो भैया अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है मतलब वाई के कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे, मतलब वाई के कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। देखो ध्यान दो, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब भैया ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई के साथ डिस्टेंस कहाँ तक है, यहाँ पे है, और यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। इसका मतलब वाई का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे अभी। तो मैंने कहा भैया एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि भैया इसका डिस्टेंस इक्वल होगा इसका डिस्टेंस। ठीक, इसको नाम दे दे ए, बी और सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा किसके मेरे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ बी सी के। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा किसके मेरे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए सी के। ए बी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में, यहाँ पर भी अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो भैया वैल्यू डाल देते हैं फॉर ए बी x1 बराबर है x के और y1 बराबर है 0 के, x2 बराबर है 2 के और y2 बराबर है -5 के। और ए सी x1 बराबर है x के, y1 बराबर है 0 के, x2 बराबर है -2 के और y2 बराबर है 9 के, y2 बराबर है 9 के। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दूं तो x2 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2, x1 की वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी -5 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 0 का स्क्वायर। इक्वल में इधर भी अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो x2 की वैल्यू पर प्यारे बच्चों आ जाएगी -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगी, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरे बच्चों, दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसे काट के नहीं दिखाएंगे। दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड रूट कैंसिल, बोथ साइड रूट कैंसिल, लेकिन हम इसे काट के नहीं दिखाएंगे। हम सीधा इसको लिख देंगे, या तो आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की वजह से आपको देखने को मिलेगा क्या, अंडर द रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर
इक्वल हो, इसका होल स्क्वायर कर दो, इक्वल हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट अभी भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 - x का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे बच्चों 0 का कोई मतलब नहीं है। उधर बचेगा -2 - x का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। ध्यान देना मेरे बच्चों, a - b का होल स्क्वायर खोल दें, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2ab प्लस में 5 का स्क्वायर हो गया 25, इक्वल में यहाँ पर मेरे बच्चों आपका आएगा -2 का स्क्वायर प्लस में -x का स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस में 2a और b। ठीक, तो मेरे बच्चों ध्यान देना, और प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक, तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 4 प्लस में x का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4x प्लस में 25, इक्वल में ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 81। तो अगर आप ध्यान दोगे मेरे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 25 इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक, ये ऐड होके हो जाएगा माइनस का 8x, 81 में से 25 जाएगा तो 56 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों माइनस का 56/8, 8 7 जा 56, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों माइनस का 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। कहता है y की वो वैल्यू फाइंड करो जिस वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, 10 यूनिट हो जाए। तो क्या करना है भैया, देखो पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पे दिए हुए दो पॉइंट जो है हमारे को प्लॉट कर लेते हैं। एक है 2, -3 और एक है 10, y, और साफ साफ बोल दिया डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। तो भैया अगर डिस्टेंस 10 यूनिट होना चाहिए तो d बराबर फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और अगर यहाँ से ध्यान दो तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू -3 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 10 हो जाएगी और y2 की वैल्यू y हो जाएगी, क्योंकि उसी की तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस, और हमारे को यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है कितना, 10, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 10 डाल दूं और यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 मतलब y -3 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान दो, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा प्लस में y+3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर आ गया 100, यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे मिलेगा आपको y² प्लस 9 प्लस में 2ab, तो आपको मिलेगा 100 इज इक्वल टू में 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस में 6y, कितना मिल जाएगा 6y। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं 64 में 9 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 हो जाएगा 73 प्लस में y² प्लस में 6y इज इक्वल टू में 100। इस 100 को उठा के अगर मैं उस तरफ ले जाऊं, इस 100 को उठा के मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ध्यान दो आपको देखने को मिलेगा y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल में 0। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, देखो ये इधर प्लस का 100 था, इधर जाके माइनस का हो गया, ये इधर प्लस का 100 था, इधर जाके माइनस का हो गया, और ये 64 प्लस 9 कितना हो गया 73 हो गया। तो ध्यान देना 100 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा y² प्लस 6y, यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना 27 माइनस का 27। तो अब हमारे को इसके y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो y² प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू में 0। 27 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 9 और 3, 9 में से 3 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा भैया। तो y² प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 3y माइनस 27 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल में 0। ठीक, तो ध्यान देना मेरे बच्चों, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, बच गया y+9, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस का कॉमन लेते ही ये अंदर साइन चेंज होगा, माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ से y+9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया y-3 इक्वल में 0। इन दोनों को बारी बारी से अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 9 और y की वैल्यू आएगी 3। तो मतलब y की ऐसी दो वैल्यू है जिन पे y की ऐसी दो वैल्यू है जिन पे इस इक्वेशन का डिस्टेंस 10 यूनिट आ रहा है। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। आपको बोला एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है, लेट सपोज ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट हैं, एक है आपका 3,6 और एक है आपका -3,4, और इस पॉइंट को हमने बोला x, y क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, और हमें क्या निकालना है इनका रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है इनका रिलेशन निकालना है। बोला एक रिलेशन फॉर्म कर दो भैया x और y के टर्म में, आपका काम हो गया। डिस्टेंस कैसा है इक्वी डिस्टेंस है। ठीक, तो हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो c। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल रख दो किसके, डिस्टेंस ऑफ ए सी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल रख दो भैया फिर से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहां पर x1 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू y है, x2 की वैल्यू
3 है, x2 की वैल्यू सॉरी y2 की वैल्यू 6 है। एक बार x1 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू y है, x2 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू 4 है। ये इसके लिए और ये और ए बी और ये ए सी। ठीक, दोनों के पॉइंट लिख लिए, वैल्यू डाल देते हैं भैया। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल में रख दो किसके भैया, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है भैया, रख देते हैं। तो देखो दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और आप चाहो तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट रूट से रूट काट सकते हो। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है भैया 9 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6x प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 12y इक्वल में क्या रखना है भैया, इक्वल में क्या रखना है भैया, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि जगह रहे ना हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने की। इक्वल में क्या रखना है भैया, इक्वल में इसका खोलना है, तो 9 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस में x का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा भैया x का स्क्वायर, ठीक, प्लस में 6x प्लस में 6x प्लस में 4 का स्क्वायर होता है भैया 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 8y। तो ध्यान देना भैया 9 जो जो सेम है पहले बेटा वो काट दो, 9 है कट गया, एक्स स्क्वायर है कट गया, 6x है लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है तो नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर है कट गया, जो बचा उसमें से वेरिएबल को एक तरफ कर लो, विदाउट वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो। तो वेरिएबल को उठा के इधर ले आते हैं, वेरिएबल को उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस का 6x और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 12y, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू में 16 और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 36। ठीक, माइनस का 12x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 36 में से 16 गया, कितना बचा बच्चों 20, कितना बचा 20, यहाँ से माइनस का बचेगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू में माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका बच गया क्या 12x प्लस 4y इज इक्वल टू में 20। ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्या करा बच्चों, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल रख दिया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। सबसे पहले जो दोनों तरफ सेम है विद साइन, साइन के साथ सेम होने चाहिए, अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों तरफ सेम है इक्वल टू के, उन दोनों को हमने कट कर दिया, जो बचा उसमें से वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और सिंपलीफाई करके सोल्व कर दिया, आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका इस चैप्टर का जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।